नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौटिल्य सत्य एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 अक्टूबर 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 12 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं आप सभी को इस वीडियो में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप सभी के पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। इस कारण से दोस्तों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि आप अपने लिए नोट्स बना सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलना है। आप सभी को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजना शुरू की? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गोवा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। राइट आंसर क्या होगा? असम। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार को राज्य में आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक बोली लगाकर गुरुवार को एक स्वनिर्भरी नारी यानी कि अतिमानवीर ओशम का शुभ आरंभ किया। इस योजना का लक्ष्य है, ध्यान दीजिएगा, 3.72 लाख से अधिक अस्थायी व्यक्तियों और 800 अधिक समुदायों को बनाना है। इसके अलावा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और मशीनों की योजनाओं के अभिसरण से मनरेगा के पहले चरण में लगभग 4 लाख परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले चरण में 4 लाख परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करके पहला हर घर जल राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर गोवा। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि गोवा 2.30 लाख घरों को कवर करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। ध्यान दीजिएगा, देश का पहला राज्य कौन बन गया है? हर घर जल राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। के उषा का निधन, वह किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी गुजरात। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर केरल। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, माफ कीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के उषा का निधन हो गया है। उन्होंने 1991 से 2000 तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और जब उन्हें 2000 से 2001 तक केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया तो न्यायमूर्ति उषा बार से उच्च न्यायालय न्यायपालिका में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है।
और मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पूरे विश्व में किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 अक्टूबर, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर, 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को पूरे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयासों को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड फेडरेशंस फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफार्मर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी सानिया नेहवाल, ऑप्शन सी चेतन आनंद, ऑप्शन डी शाहरुख खान। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, चेतन आनंद। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे समय में जब भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता शटलर चेतन आनंद बुधवार को लॉन्च किए गए भारत के पहले देशी पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफार्मर को खेलेंगे और आनंद को उनके साथ ब्रांड के चेहरे के रूप में हस्ताक्षरित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद अकादमी में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 6, WHO समर्थी वैश्विक वैक्सीन गठबंधन कोवैक्स किस राष्ट्र में शामिल हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, चीन। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि चीन ने औपचारिक रूप से WHO समर्थित वैश्विक कोविड-19 वैक्सीन पहल को सिवाक्स के रूप में जाना है। चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की, यह कहते हुए कि विकासशील देशों के लिए टीकों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया था। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारतीय नौसेना के साथ साथ भारतीय तटरक्षक बल और केरल के तट से तटीय सुरक्षा में शामिल सभी हितधारकों द्वारा आयोजित अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए सागर मंथन, ऑप्शन बी नवल कवच, ऑप्शन सी सागर कवच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, सागर कवच। तो चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय तट रक्षक और केरल के तट से तटीय सुरक्षा में शामिल सभी हितधारकों के साथ सागर कवच नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया। संयुक्त अभियान केंद्र कोची से इस अभ्यास की निगरानी की गई। ध्यान दीजिएगा, कोची से इस अभ्यास की क्या की गई? निगरानी की गई। सागर कवच तटीय सुरक्षा तंत्र की जांच करने और मानक संचालन प्रक्रियाओं को मान्य करने के उद्देश्य से एक अर्ध वार्षिक अभ्यास है। ध्यान दीजिएगा, एक अर्ध वार्षिक अभ्यास है। केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में आयोजित अभ्यास देश में मौजूदा सुरक्षा स्थिति की पृष्ठभूमि में महत्व को मानता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी गौतम अडानी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, मुकेश अंबानी। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड
IIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में 2020 के लिए टॉप किया है, यानी कि सबसे धनी फोर्ब्स इंडिया की जो लिस्ट है उसमें इन्होंने टॉप किया है। मुकेश अंबानी ने टॉप किया है। उन्होंने फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 13वें साल सबसे अमीर भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। ध्यान दीजिएगा, 13 साल से वो इस स्थान पर बरकरार हैं। टाइकून ने अपने कुल मूल्य 37.3 बिलियन का इजाफा किया, जिससे उसका कुल भाग्य 88.7 बिलियन हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 73% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट अधिक है? तो 73% अधिक है। चलिए इसी के साथ देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। अविनाश खसीकर का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस पेशे से थे? तो ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी निदेशक, ऑप्शन सी गायक, ऑप्शन डी राजनीतिज्ञ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, अभिनेता। वो क्या थे? अभिनेता थे। तो चलिए इस क्वेश्चन की हम मुख्य पॉइंट को समझते हैं। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को। अविनाश खसीकर का निधन 68 वर्ष की आयु में उनके निवास पर हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग करने में गलती हो गया है, यहाँ पे 68 कर लेना है आपको, ठीक है। 68 वर्ष की आयु में उनके निवास पर हुआ है। अभिनेता भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे प्रमुख अभिनेताओं में से एक था। रेणुका सहारणे ने दिग्गज अभिनेता के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। स्टार के प्रशंसकों को शौक हुआ क्योंकि वे अब दिवंगत फिल्म स्टार के शौक संदेश में शामिल हो गए। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी के साथ देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 कि मानसिक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी थावर चंद गहलोत, ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, थावर चंद गहलोत। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने आज यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तलाश से परे 19 वर्चुअल का उद्घाटन किया। प्रो किंग जेफरी निदेशक ऑस्ट्रेलिया भारत संस्थान ने सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके साथ दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 11 कि मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन ए भुवन बाम, ऑप्शन बी मिंती को ले जाना, ऑप्शन सी रणवीर सिंह, ऑप्शन डी दिनेश कार्तिक। ध्यान दीजिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, भुवन बाम। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। मिंत्रा ने इस त्योहारी सीजन की शुरुआत करते हुए ब्रांड के फैशन फॉरवर्ड और टेक सेवी ग्राहकों के साथ जुड़ने के लिए यूट्यूब सनसनी भुवन बाम को अपना पहला डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ध्यान दीजिएगा, इस रणनीतिक संघ के हिस्से के रूप में मिंत्रा और बाम सह विचार करेंगे और ऐसी सामग्री बनाएंगे जो प्रभावी रूप से संचार के पारंपरिक रूपों से परे जाकर एक अभिनव, अत्यधिक भरोसेमंद और मनोरंजक तरीके से ब्रांड के उभर प्रस्ताव को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करेंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12 राष्ट्रीय डाक सप्ताह किन तिथियों पर मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, ऑप्शन डी 11 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। विश्व डाक दिवस के अवसर को चिन्हित करने के लिए डाक विभाग 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2020 से राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहा है। हर साल राष्ट्रीय स्तर पर जनता और मीडिया के बीच डाक सेवाओं की भूमिका और गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा,
डाकघरों में नागरिक केंद्रीय सेवाओं की नई पेशकश और उपलब्धता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी 11 अक्टूबर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई या 10 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पक्षी दिवस द्विवर्षीय प्रवास का जश्न मनाएगा। दिन का उद्देश्य क्या है? प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्व है। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों ये तो था आज का अंतिम प्रश्न। दोस्तों प्रत्येक दिन कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताए जाते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे दोस्तों आप सभी को डेली PDF फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले आप सभी के पास नोटिफिकेशन कौटिल्य सत्य एजुकेशन के वीडियोज़ का जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।